काम 35 ना हो जाए। पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोग दिया जाए। ऐश करोगे जिंदा बचे या ना बचे पूरी रात। बेगमात की याद में अर्ज किया है, चाय पी रहे हैं, झील आंखें कटार आंखें। हैदर चल रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों देख रहे हैं कैसे हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और कितना लुत्फ आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, आपको महसूस हो रही होगी। ये देखें मेरे कपड़ों के ऊपर पड़ना शुरू हो गई और ठंड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। टेंट में भी घुसने की तैयारी है, बस थोड़ी देर बाद हम अपने टेंट में घुस जाएंगे। बहुत लुत्फ आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे हमें। मैं एक दफा कोयटा जा रहा था तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि कपड़े पहन के जाओ, नौजवानी थी उस वक्त, दांत ना तेरे निकल जाए यूं कर काम 35 ना हो जाए। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें, हम यहाँ पे रात गुजारेंगे। माइनस मेरे ख्याल 20 तक टेम्परेचर यहाँ पे जरूर चला जाएगा। बर्फबारी तेज हो रही है, ये देखें, आपको महसूस हो रही होगी। ये -20 तक जाने का इम्कान है, लेकिन क्या करें, आपको लेपर्ड भी तो दिखाना है, आपको काला रीछ भी तो दिखाना है और भेड़िए भी तो दिखाने हैं ना। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा। बाकियों ने मेरे पागलपन में साथ नहीं दिया है, वो कह रहे हैं जाओ परो वरो मरो, खुद तेंदुए नाल निपटो। साथ में फैसल है मेरे, हम दोनों जा रहे हैं तेंदुओं की तलाश में, शायद हम कोई सीन कैप्चर करने में कामयाब हो जाएं। ये देखो, इस जंगल के लिए दोस्तों मुझे बताया गया था, शिगरी टॉप का जो जंगल है, ये मेन लेपर्ड एरिया है। सांस बहुत मुश्किल से आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कम से कम 13-14 हज़ार फुट हाइट पर हैं। यहाँ पे सांस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा चलने से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस जंगल में जो है हम इस वक्त मौजूद हैं अकेले बिल्कुल। कैंप को हम बहुत मीलों पीछे छोड़ आए हैं और जा रहे हैं हम मज़ीद ऊपर तक और इंशाल्लाह आपको लेपर्ड भी दिखाएंगे। और ये अगर लेपर्ड ना भी हम देख पाएँ तो एक एंजॉयमेंट है, कितना मकसद ये ज़िंदगी का लुत्फ़ है। और कभी मैं आपको अपना सही तारुफ भी कराऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा मेरी फ़िटनेस का, और एज के बारे में भी बताऊंगा। और इतनी फ़िटनेस इसीलिए ही है कि मैं ये करता हूँ। ये बहुत प्यारा जंगल है, कागान से बिल्कुल नज़दीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पहुँचने में। और गर्मियों में आप लोग यहाँ आते हैं, अभी देखें यहाँ क्या हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। दिसंबर का महीना है यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये जीप वाले भी आपका इंतज़ार करेंगे, ये होटल भी खुलना शुरू हो जाएंगे। मेरा इतनी दूर आने का, ये खाने पका के दिखाने का, तेंदुए दिखाने का, इतनी मेहनत करने का क्या मकसद है? मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोग दिया जा सके, और ये हमने और आपने मिलके देना है। मैं यहाँ मुकामी लोगों को कहूँगा, उधर घर खाली पड़े हुए हैं यार, उसमें आप थोड़ा हीटिंग सिस्टम लगा लें, कोई यूट्यूब से सर्च कर लें और फेसबुक पे डालें, सोशल मीडिया के थ्रू ऐड करें। लोग यहाँ पे आएंगे, वक्त गुजारने के लिए लोग आएंगे, यहाँ पे जरूर आएंगे। यहाँ तो आपका कितना लंबा टूरिज्म सीजन हो जाएगा और ये इलाका हम स्विट्जरलैंड बना देंगे अगर हम लोग मेहनत करें, काम करें इस चीज के ऊपर। तेज हो गई है स्नोफॉल यहाँ पे इस वक्त। मेरा मकसद यहाँ पे आने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को दिखा सकूं, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ आना, यहाँ पहुँचना। दिसंबर के महीने में आप मरी से ज्यादा इस इलाके को एंजॉय करेंगे, उस शोर शराबे से ज्यादा एंजॉय करेंगे। कैंपिंग करें, यहाँ आके कुकिंग करें, पकाएं, खाएं, पुरअमन इलाका, कोई लोग ताउन करने वाले हैं, बहुत अच्छी जगह है ये। तो यहाँ पे आएं और एंजॉय करें, फिलहाल मेरे साथ एंजॉय करें इस इलाके को, इस स्नोफॉल को, इस जगह को। बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त स्नोफॉल शुरू हो गई है यहाँ पे इस वक्त। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदा बचे या ना बचे पूरी रात रहना थे ही है। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। मज़ेदार बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सारी चीज़ें एंजॉय कर लेना। रात भी हो गई है तकरीबन। मैं जो हूँ, देखो दोस्तों, बात यह है कि मेरे जैसे एडवेंचरर्स जब बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, बीवियाँ जो है सबकी तकरीबन एक ही मोड पे होती हैं। बीवियाँ जो हैं वो पीछे से हकीकत में मिस भी कर रही होती हैं हमको, और मैं, वो मेरी बीवी मेरी महबूबा भी है। चंद अशरार जो है वो यहाँ पर बैठ के आपको सुनाऊंगा और आप देखेंगे कि क्या ऐसा वाकई ही नहीं होता। बेगमात की याद में अर्ज किया है, मेहर और माह का मिलन, मेहर और माह का मिलन यानी सूरज और चांद का मिलन ऐन मुमकिन है, मगर सुबह या शाम ही हो सकता है।
महर और माह का मिलन। यार ये मैं ना अपनी बेगम के लिए, क्योंकि वो भी वर्किंग है और मैं भी ऑफिस में होता हूँ, तो उसके लिए कि सुबह और शाम का और फिर कभी इधर ट्रिप भी करने पड़ते हैं, उसकी एंगेजमेंट्स भी होती हैं, तो इस वजह से इसका मफहूम आप समझें। महर और माह का मिलन ऐन मुमकिन है मगर सुबह या शाम ही हो सकता है। बर्फबारी तेज हो गई है तो अर्ज किया है महर और माह का मिलन मुमकिन है मगर सुबह या शाम ही हो सकता है। तेरी नाजुक मिजाजी और ये रास्तों की कठिनाइयाँ हम सफर हैं, हम कदम हों ये खाम ही हो सकता है, यानी कि हमारे ख्वाब ही रह जाएंगे। अच्छा, अब ये खास अर्ज किया है वक्त रुखसत रूठ जाना, वक्त रुखसत रूठ जाना, और फिर वक्त रुखसत रूठ जाना तो फिर उसके बाद जो है वो बेगम की आपको ट्रिप पे कॉल भी आ जाती है कभी कभी। यहाँ तो नेट नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, तो अर्ज किया है कि दिलबराना कॉल है या कोई काम भी हो सकता है। और आखिरी शेर अर्ज किया है, खास मैंने अपनी बेगम के लिए लिखा है, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं, तेरी यादों का बदल कोई जाम भी हो सकता है। चाय पी रहे हैं। सोहनी अख लुटा छोड़ेंदी, सोहनी अख लुटा छोड़ेंदी, हथ नपा ते साह नपा छोड़ेंदी, ये अख नहीं कलाशन कोफे बरस तुम्हारे उड़ा छोड़े। हाय 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 हाय, कैमरा इधर कीजिए। तो इसके ऊपर मैं ये जो अभी पहले शेर सुनाए थे, ये भी मेरे जाती इशार थे और यही मैंने बैठ के ज़हन में सोचे थे। तो खालिद साहब के जो ये क्लेशन कोव वाले शेर पे मुझे भी एक शेर याद आ गया, ये सहमी सहमी सी हमला आवर, ये सहमी सहमी सी हमला आवर, शिकारी हैं या शिकार आंखें। समझ रहे हो ना कि ये जो आप समझ रहे होते हैं कि आप शिकार कर रहे हैं, वो शिकार हो रहे होते हैं आप। खोई खोई सी सोई सोई सी झरना है या आबशार आंखें, सोई सोई सी खोई खोई सी झरना है या आबशार आंखें, झील आंखें कटार आंखें, अली की है जुल्फकार आंखें। हैदर बड़ी गरीब जनानियां ने साड़ियां तोड़े को ज्यादा ना, मैं अपनी बूढ़ी को डरना। हुण एक रात देखो आपने तो बुढ़ी कोई नहीं है, जन्नत ते चली गई है। यार मन ये दसो रशीद साहब, तुसी अपनी बुढ़ी नू मारिया किवें? फार्मूला दसो। सुना है सनम की कमर ही नहीं। वाह वाह, कमर ही नहीं, न जाने वो नाड़ा कहाँ बंद थी। आदत जनाब छोड़ी मैं न पिए, आदत जनाब मजा लैंड दे अमर साहब। पहले भी में दया पाई रखदा बड़ी सिया पाई, पानी पी जाते सारी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रात का खाना तैयार हो रहा है, हम लोग तैयार कर रहे हैं रात के लिए खाना, और थोड़ी देर बाद हम टेंट रेडी कर रहे हैं, टेंट में जाने वाले हैं। तो इसके बाद फिर आपसे सुबह जो है वो मुलाकात होगी हमारी, लेकिन खाने का व्यू हम टेंट से आपको दिखाएंगे। ये फिलहाल ये खालिद जो है वो खाना पका रहा है, देखें पहले पकाया है, गल रहा है। दोस्तों मैंने जीए सिंध का नारा लगाया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई पंजाब का मुखालिफ हो गया या केपी के पठानों का मुखालिफ हो गया या बलोचों का। जीए सिंध का हर कौम अपनी कौम से प्यार उसको करना चाहिए। हम लोगों ने ये अजीब सा एक सिस्टम क्रिएट किया है, वन यूनिट या यूनिटी ऐसे नहीं होती है। यूनिटी ऐसे होती है कि जब सिंधी सिंध से प्यार करेगा, पंजाबी पंजाब से प्यार करेगा, बलोची बलोचिस्तान से प्यार करेगा, पठान केपी के से प्यार करेगा, और महाजिर कराची से मोहब्बत करें। अपने और अपने
सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। अगर कोई पठान सिंध में आके होटल बना रहा है, कोई सिंधी यहाँ पे आके काम कर रहा है, आप यकीन करें इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। ये फजूल बातें फैलाई गई हैं, इससे तरक्की होती है मुल्क की। आप अमेरिका में देखें, फ्रांस में देखें, वहां से अगर कोई माइग्रेट करना चाहता है तो वो उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, खुदा के लिए यहाँ से न जाओ। जितनी आबादी ज्यादा होगी वो ज्यादा खाएंगे, उस इलाके की पैदावार उसी तरह से ज्यादा होगी। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब सब अपने अपने इलाके से, इवन ये कि बाहर के मुल्कों में क्या सिस्टम है, छोटे छोटे टाउन, उनके अपने नाम, अपने सिस्टम है, वो अपने टाउन से मोहब्बत करते हैं, और जब वो अपने उस जगह से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं, तो मुल्क तरक्की करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। इन बातों का ये मतलब नहीं होता अगर कोई GS का नारा लगा रहा है, कोई अजरक पहनने में फख्र महसूस कर रहा है, पठानी टोपी पहनने में फख्र महसूस कर रहा है, पंजाबी अपनी पगड़ी पहनने में फख्र महसूस कर रहे हैं, तो फख्र करना चाहिए। ये हमारी सबकी सकाफत है। मेरा मैसेज है, पाकिस्तान जिंदाबाद।